दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आने वाली सक्षमता परीक्षा 3.0 के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा जो भी आपके एग्ज़ाम है बीपीएससी टीआरई 4, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, सीटेट, रीट, एस्टेट इत्यादि एग्ज़ामों को जहाँ भी आपको हिंदी देखने को मिलेगी, उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्दों को क्या कहते हैं? देखिए आप लोग, संज्ञा कहेंगे कि सर्वनाम कि विशेषण कि विशेष? बताइए आप लोग। देखिए, वस्तु, स्थान, भाव आदि का जो बोध कराते हैं उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे किसी का नाम हो या स्थान का नाम हो, राम है, पटना है, नदी है, गंगा है इत्यादि जो शब्द हैं सब संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। अगर कहा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 5 भेद जो है होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक, चौथा होता है समूहवाचक और पांचवा होता है द्रव्यवाचक। संज्ञा इन्हीं 5 प्रकारों पर जो है संपूर्णतः टिकी हुई है। इसी में से कोई न कोई संज्ञा का प्रकार अवश्य होता है, चाहे दुनिया का कोई भी शब्द क्यों ना हो। समझ में आ गया होगा। हर एक चीज़ संज्ञा है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि बुढ़ापा भी एक अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। देखिए, जो बुढ़ापा हो जाएगा वो एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। ये जातिवाचक जो है भाववाचक संज्ञा का जो है उदाहरण है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का क्या है? अभिशाप है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नदी में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, नदी जो है एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगी। यदि किसी नदी का नाम अगर ये लिया जाए, जैसे गंगा है, यमुना है, कावेरी है, तो अगर किसी का हम लोग अगर नाम ले लेंगे तो उसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है हो जाएगा। तो नदी सभी नदी का जो है बोध करा रही है। जो हर किसी का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर और सी विभिन्न प्रकार की क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। हिंदी की है, पर्यावरण की है, जीके जीएस है, मैथ्स है, आप लोग देख सकते हैं। जो भी हमारे शिक्षक साथी, छोटे भाई बहन इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत हृदय से आभार। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? करण कारक है कि अपादान है कि संप्रदान है कि अधिकरण? देखिए, वह घर से बाहर गया। जब कोई व्यक्ति
किसी से अलग हो जाए, बाहर चला जाए, तो उसे जो है हम लोग से के द्वारा जो है अपादान कारक वहाँ पे हो जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब पत्ता जो है वृक्ष से अलग हो गया, यहाँ पे जो है अपादान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस प्रकार का है? देखिएगा आप लोग, तो चारपाई शब्द किस कारक में होगा बताइएगा आप लोग। देखिए, चारपाई पर बैठे हैं, किस पर बैठे हैं, और कारक चिन्ह जब देखिएगा आप लोग तो हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में अधिकरण में पर से, अधिकरण क्या हो जाएगा, में पर से, तो किस पर है, चारपाई पर है, तो में पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा अधिकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग हर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही पूछा गया है, शब्द कैसा रहेगा आप लोग देखिए। जब भी कोई शब्द पूछा जाए तो उसका ट्रांसलेशन बना के दीजिए, उसका वाक्य बना दीजिए। देखिए, दही खट्टा है कि दही खट्टी है, आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। दही खट्टा है कि दही खट्टी है, तो यहाँ पे जो है दही खट्टा है, मतलब पुल्लिंग का जो है बोध करा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए आप लोग, स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो यहाँ भी जो है उस शब्द को हम बनाकर देख लेंगे। उसका उत्साह बहुत है, तो ये सीधी बात है, पुल्लिंग है। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, ये भी अपने आप में पुल्लिंग है, चक्रव्यूह शब्द पुल्लिंग में आता है। मुझे संकल्प लेना चाहिए, ये भी पुल्लिंग शब्द है। उसकी मृत्यु हो गई, ये अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो जो मृत्यु शब्द हो जाएगा तीसरा नंबर, ये सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। मृत्यु एक स्त्रीलिंग शब्द को जो है इंगित करता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, मूक का विलोम शब्द क्या है? मूक का जो विलोम क्या होगा? अलभभाषी होगा कि वाचाल होगा कि मृदभाषी होगा कि कटुभाषी होगा? जो मूक का जो विलोम शब्द हो जाएगा, मूक का हो जाता है वाचाल। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए, पूर्णकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है कि अपूर्ण क्रिया है? देखिए, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। जब कोई व्यक्ति खुद कार्य ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाए
तो वहाँ पे सीधे जो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जब व्यक्ति खुद ना कार्य करके किसी दूसरे से करवाता है तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया जो है हो जाती है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा प्रश्न। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताइए आप लोग। वर्तनी पूछ रहा है। आधीन की हो जाएगी कि व्यावहारिक की हो जाएगी कि मिष्ठान की हो जाएगी कि अत्यधिक की हो जाएगी? बताइएगा आप लोग। किस शब्द की जो है वर्तनी शुद्ध है? देखिए इसमें जो हो जाएगा शुद्ध शब्द कौन है, तो इसमें चौथा शब्द सबसे शुद्ध है, अत्यधिक। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। जो शुद्ध शब्द होता है वो अधीन होता है। क्या होता है? अधीन। व्यावहारिक नहीं होगा, व्यवहारिक होगा। व्यवहारिक हो जाएगा। तीसरा है मिष्ठान नहीं होगा, मिष्ठान होता है। ये तीनों शब्द बहुत डिस्टर्ब करते हैं, लगभग हर परीक्षाओं में देखने को जो है मिलते हैं। तो यहाँ पे जो अत्यधिक शब्द हो जाएगा वो शुद्ध शब्द की जो है श्रेणी में आता है। इसके अलावा कुछ शब्द हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कवित्री। कवित्री जो होता है कवि का स्त्रीलिंग होता है। समझ में आ गया? उज्ज्वल, उज्ज्वल में दोनों जो जा हैं वो आधे आधे होते हैं, उज्ज्वल हो जाएगा। ऐसे ही सवाल विभिन्न परीक्षाओं में जो है आपको देखने को मिलते हैं। ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है, कवित्री और उज्ज्वल। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन सबसे बेहतरीन सही हो जाएगा, अत्यधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? बताइए आप लोग। कहने का मतलब ये है तत्सम शब्द वो होगा। देखिए तस्कर है, पत्ता है, हाथ है, अंधेरा है। देखिए तद्भव नहीं है जिसका मतलब वो क्या होगा? तत्सम होगा। अंधेरा ऑटोमेटिक आप में क्या है? तद्भव है। हाथ भी तद्भव है, पत्ता भी तद्भव है। तो जो तस्कर शब्द है वो तत्सम शब्द जो है, तस्कर जो है तत्सम शब्द जो है हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुलसी कृत्य में समास है। तो दोस्तों इसमें समास बताना है आप लोगों को। कर्मधारय होगा कि बहुब्रीहि होगा कि तत्पुरुष होगा कि द्वंद्व समास होगा? तो तुलसी कृत्य का हम लोग विग्रह कर लेंगे। तुलसी द्वारा लिखित, तुलसी द्वारा लिखित। तो इसमें कौन सा जो है समास हो जाएगा? बताइएगा आप लोग। यहाँ पे जो सीधी साधी बात है, किसी के द्वारा है, कारक चिन्ह का यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास की संज्ञा यहाँ पर दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो इसमें जो है
यथार्थ का जो हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। यथा धन अर्थ हो जाएगा, तो बड़ा प्लस आप मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा मिल जाएगा। दीर्घ प्लस हर्ष वाला दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ सीधी साधी बात है, यहाँ पे दीर्घ संधि हमको देखने को मिल रहा है। यथार्थ में दीर्घ संधि जो है हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, महोदय में कौन सी संधि है, दीर्घ है कि गुण है कि वृद्धि है कि यण है, बताइएगा आप लोग। तो हो जाएगा महोदय का जो संधि विच्छेद है हो जाएगा महाधन उदय। क्या हो जाएगा, महाधन उदय हो जाएगा। तो सीधी साधी बात है, यहाँ पे एक मात्रा मतलब ओ बन रहा है, जब ए आ जाए या ओ आ जाए तो वहाँ पे गुण संधि जो है सीधी हमको दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा गुण संधि में हो जाएगा। अगर दो मात्राएं आ जाए आओ आए तो यहाँ पे वृद्धि संधि जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा गुण संधि में जो है महोदय में हो जाएगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हर्ष का विलोम शब्द है खेद है, वेदना है कि दुख है कि विषाद है। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए आप लोग बना के रखिएगा। जो हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा, हर्ष का हो जाएगा विषाद। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा प्रश्न। अगला प्रश्न है, शाश्वत का विलोम शब्द है, मृत्यु है, मर्त्य है कि नश्वर है कि क्षणिक है, बताइए आप लोग। शाश्वत का मतलब होता है सभी जगह, और नश्वर का मतलब होता है कहीं भी नहीं। तो शाश्वत का विलोम जो हो जाएगा नश्वर हो जाएगा। लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, शाश्वत का विलोम क्षणिक जी लगा देते हैं, जबकि नश्वर होता है। शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है, इसमें पूछा गया है। श्रृंगार को कि उत्साह को कि हास्य को कि शांत रस को। देखिए श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो वो होता है रति। नायक नायिका के मिलन को जो है वहाँ पे जो है रसराज होता है। श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, उसमें जो है रति जो है उसका स्थायी भाव हो जाता है। उत्साह रस, उत्साह नहीं पर यहाँ पे होना चाहिए वीर रस, और वीर का क्या हो जाएगा, स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। और हास्य का जो हो जाएगा हास हो जाएगा, और शांत का हो जाएगा निर्वेद हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। तो किस रस को रसराज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका चौथा शांत रस को जो है रसराज, श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। तो शांत का क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है
कि बीवश का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है कि उत्साह होता है कि हास्य होता है कि क्रोध होता है, बताइएगा आप लोग। हम सबकी व्याख्या करेंगे। देखिए देखिए बीवश का स्थायी भाव होता है उत्साह, और हास्य वश का स्थायी भाव होता है हास, और शांत का होता है निर्वेद। आप लोग याद रखिएगा, शांत का क्या होता है, निर्वेद होता है। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो रति होता है। क्या होता है, रति होता है। तो बी रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। और बी रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्साह। तो बी रस का स्थायी भाव उत्साह जो है देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइएगा आप लोग। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है, इसका अर्थ है पैसा ही माँ बाप होना, अत्यधिक कंजूस होना, कि मक्खी जूस होना, कि मर जाए पर पैसा न जाए। देखिए अगर कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा कंजूस होता है तो आजकल कहावत होती है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो वहाँ पे एक कहावत सबसे बेहतरीन बैठती है। जो लोग बहुत कंजूस टाइप के होते हैं, अत्यधिक कंजूस जो है, वहाँ पे इस कहावत बहुत अच्छी लगती है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। ये प्रश्न जो है अंतिम सवाल रहेगा इस सेशन का। ऊधव का लेना न माधव का देना का अर्थ हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। अपने काम से काम, दूसरा भक्ति भाव से दूर रहता, तीसरा हिसाब साफ रखना, चौथा सबसे अलग रहना। भक्ति भाव से दूर रहना, तो ऊधव का न लेना न माधव को देना, इसका कहावत सही बैठ रहा है कि अपने काम से काम मतलब रखना। ऑप्शन नंबर इसका पहला अपने काम से काम सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। तो ऊधव का लेना न माधव का देना जो है सबसे बेहतरीन जवाब अपने काम से काम रखना हो जाता है। तो दोस्तों छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके। इसी तरह जो है क्लास देखने के लिए आप टॉपर क्लासेस से जुड़िए। अपने हिंदी, जीके, जीएस, पर्यावरण इत्यादि क्लासेस जो है यहाँ पे विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, अपने माँ बापू का सपना पूरा कीजिए और ज़िंदगी को अपने रोशन कीजिए, अपने आप के ज़िंदगी में प्रकाश आए, ऐसी ईश्वर से कामना। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम